हैं। ये बहुत सारा चीज आज हम लोग HTML के देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेरा थर्ड वीडियो होने वाला है, थर्ड लेक्चर है। ये बहुत सारा चीज आज हम लोग HTML के देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेरा थर्ड वीडियो होने वाला है, थर्ड लेक्चर होने वाला है HTML का। सो आज हम लोग बहुत सारे कवर करने वाले हैं, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक अकॉर्डिंग टू आज हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक रिवीजन के लिए, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, हमने अभी क्या क्या पढ़ा है, तो हम आपको बता दूं कि सर्वप्रथम हम लोग HTML के बारे में पढ़ा कि HTML होता क्या है। तो थोड़ी सी मैं बेसिक प्रीवियस क्लासेस के बारे में बता दूं कि HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, और इसके द्वारा हम लोग एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं, फॉर्मेट इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेज एंड अदर मल्टीपल एलिमेंट। ठीक है, HTML कंपोनेंट के बारे में बात करें तो HTML का कंपोनेंट होता है HTML बॉडी टैग। सो ये एग्जांपल मैंने देखा HTML के बारे में। और नीचे चलते हैं और भी स्ट्रक्चर हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट में क्या होता है। तो एक H1 टैग होता है, H5 H6 टैग होता है, H1 सबसे लो हाईएस्ट टैग होता है एंड H6 सबसे लोवेस्ट टैग होता है। पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ किसी भी वेबसाइट को एक हेडिंग प्रोवाइड करने के लिए, पैराग्राफ प्रोवाइड करने के लिए हम p टैग का यूज करते हैं। तो ये हमने देखा। और हमने देखा कि इमेज टैग में कैसे हम लोग इमेज को सेव करते हैं। तो इमेज हम लोग कैसे सेव करते हैं, इमेज में हम लोग हाइट विथ अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग को देखना है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में HTML में क्या होता है। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में HTML में मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बता चुका हूँ आप लोग की कि आई टैग से आपको क्या होता है, आइटैलिक होता है, बी से बोल्ड होता है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग टैग होता है, EM से इमेटिक, सब टैग से सबक्रिट टेक्स्ट होता है, सबसे एक सबक्रिट टैग होता है, स्मॉल से होता है, एड्रेस, बहुत सारा टैग एलिमेंट होते हैं HTML में। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर देखूँ तो आइटैलिक टैग होता है, बोल्ड टैग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग सबस्क्रिप्ट होता है, सुपर स्क्रिप्ट टैग होता है, स्मॉल डिलीट होता है, ट्रेस, बहुत सारे टैग होते हैं। अकॉर्डिंग टू आप पढ़ सकते हो। सबसे बेस्ट आप लोग का रेफरेंस अगर माने तो आप लोग गूगल से भी देख सकते हैं, W3 स्कूल या MDM भी रिफर कर सकते हैं। ये बेस्ट वेबसाइट होते हैं अकॉर्डिंग टू पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि लिंक्स इन HTML में क्या होता है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि लिंक्स क्या होता है। तो द ए टैग ऑल्सो रिफर टू द एंकर टैग, ये ए टैग को हम लोग एंकर टैग बोलते हैं। यूज टू एस्टेब्लिश हाइपरलिंक दैट इज द अदर पेज, एक्सटर्नल वेब पेज इंक्लूड और द पार्टिकुलर सेक्शन विद इन द सेम पेज। हम इसके अकॉर्डिंग ए टैग के एक एंकर टैग के अकॉर्डिंग एक हम लोग लिंक जनरेट करते हैं। ये लिंक जनरेट करने के बाद एक हाइपरलिंक बनता है। ये हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद एक अलग ब्राउजर में अलग टैब पे ये ओपन होता है। तो इसके द्वारा हम लोग एंकर टैग के द्वारा हम किसी भी लिंक को जनरेट कर सकते हैं। यही एंकर टैग होता है। ये एक प्रकार का एट्रीब्यूट टैग होता है। अगर हम लोग href की बात करें तो द href एट्रीब्यूट स्पेसिफिक दैट URL दैट इज द लिंक विल बी टेक द यूजर टू व्हेन क्लिक्ड। जब यूजर इस लिंक पे क्लिक करेगा, href क्या होता है, जब यूजर किस ये हाइपरलिंक पे क्लिक करेगा तो अकॉर्डिंग टू ये हाइपरलिंक बना देता है। ये हाइपरलिंक क्या करता है, गूगल से कनेक्ट होता है और सर्वर को बोलता है कि ये जो लिंक है इसके अकॉर्डिंग मुझे आप रिस्पॉन्स दो, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग रिस्पॉन्स ले सकते हैं। ये डाउनलोड भी टैग होती है इसके अकॉर्डिंग। ये टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफिक वेयर द लिंक्ड डॉक्यूमेंट ऑन द रिसोर्स शुड बी ओपन द कुड नॉट बी द विंडो और न्यू विंडो। आप इसके अकॉर्डिंग आप न्यू विंडो पे एक टैग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यही होता है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही एक प्रकार की होती है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ से। हम लोग ज्यादा कुछ नहीं, पहले तो हम लोग ये देखने वाले हैं कि इसका प्रैक्टिकल ज्यादा कोर्सेस में करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम मैं एक फाइल बना लेता हूँ, सर्वप्रथम मैं एक फाइल बनाता हूँ। ये फाइल का मैं नाम रखता हूँ थर्ड लेक्चर, ये थर्ड क्लासेस, थर्ड क्लास HTML। ठीक है, ये थर्ड क्लासेस होने वाली है हम लोग को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने इस पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद ओपन इन टर्मिनल, टर्मिनल पर क्लिक कीजिए। टर्मिनल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल कोड डॉट लिखना है। तो इससे आपको क्या होता है, जो फाइल है वो आपको विजुअल स्टूडियो कोड में, BS कोड में आपको देखने को मिलेगा। तो BS कोड में ये ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक index.html एक फाइल का नाम यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, क्रिएट करने के बाद आपको करना क्या है, एक बॉयलर कोड यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने के बाद ये मेरा थर्ड क्लास होने वाला है, थर्ड क्लास HTML, थर्ड क्लास HTML का होने वाला है। तो ये मैं प्रीवियस क्लासेस में देखने वाला था। यहाँ पे मैं इसको ओपन करूंगा, आ, ये लाइव सर्वर को। ठीक है, ओपन करने के बाद जो भी आउटपुट होगा हम यहाँ पे इसको शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे हाइपरलिंक का। तो हाइपरलिंक क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे कि हाइपरलिंक क्या होता है। हाँ, ठीक है, ये थर्ड क्लासेस होने वाला है HTML का। और हम लोग आज हाइपरलिंक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये एंकर टैग क्या होता है, एंकर टैग क्या होता है, एंकर टैग देखने वाले। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, क्योंकि ए एच रफ, ठीक है, आप यहाँ किसी भी HTTPS
HTTPS जैसे हमें अपनी गिटहब प्रोफाइल को ओपन करना है एक लिंक के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे हमको सिंपल सी क्या है, यहाँ पे मेरा नीरज है। यहाँ पे मैं यहाँ पे मुझे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे क्लिक हेयर करना है। तो ये देखिए, जो ये मैंने यहाँ पे कोड सोर्स में कोड को रिफर किया, ये यहाँ पे एक हाइपर लिंक बन रहा है, ठीक है। इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो ये ब्राउजर में ओपन हो गया। ब्राउजर में ओपन होने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करोगे आप जैसे, तो ये मेरा गिटहब प्रोफाइल ओपन हो रहा है, ठीक है। अब इस नेट स्लो चल रहा है, देन कारण हो सकती है, ये रीजन हो सकती है कि इसके अकॉर्डिंग ये काम नहीं कर रहा, बट ये अलग प्रोफाइल में ओपन होगी। ये देखिए, ये देख रहे हैं नीरज तिवारी डॉट, ये मेरा गिटहब प्रोफाइल को ओपन कर दिया, ये गिटहब प्रोफाइल को ओपन किया। तो यही बेसिकली रीजन होती है कि बेसिकली यहाँ पे मुझे बताने का यही है कि हाँ, ये एक प्रकार की हाइपर लिंक होती है। इसके द्वारा हम लिंक को जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके ऐप के लिए मैं एक और लिंक के बारे में बताऊं, तो ये मैंने बोला कि ठीक है, आप काम करो। मैंने बोला कि काम करो, आप www.google.com google.com यहाँ पे मैंने इससे बोला, ठीक है। मैंने यहाँ पे इससे बोला कि क्लिक। आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे मैंने बोला क्लिक, देन इसने क्या किया, इसने एक लिंक यहाँ पे जनरेट कर दिया। इस लिंक को आप जैसे क्लिक करोगे, आप लिंक जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको एक गूगल का पेज ओपन होगा, ठीक है। आप गूगल का पेज ओपन होगा यहाँ आपके अकॉर्डिंग, तो ये गूगल का पेज अकॉर्डिंग चला तो यही बेसिकली हाइपरलिंक का मतलब यही होता है। ये कुछ नहीं होता, एक प्रकार का एंकर टैग होता है। इसके अकॉर्डिंग आप अपने कोई भी लिंक को जनरेट कर सकते हैं एक अलग गूगल ब्राउजर में खोलने के लिए, ठीक है। ये होती है। तो हम लोग सबसे पहले, इसमें बहुत सारी होती है एंकर टैग में। तो एक और बता दूं मैं आपको हाइपरलिंक के बारे में। तो अगर आपको हाइपरलिंक जनरेट करना हो, देन आपको कॉल भी करना हो, ठीक है। देन अकॉर्डिंग आपको किसी को कॉल करना है, तो इसके लिए आप कौन सी हाइपरलिंक जनरेट करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सी आपको ये लिखना है, ठीक है, एचरेफ लिखना है। एचरेफ लिखने के बाद यहाँ पे आपको ये ऐसे करना है, ऐसे लिखना है, ठीक है, ऐसे अकॉर्डिंग टू देख रहे हैं। फिर आपको अपना फोन नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, अपना फोन नंबर यहाँ पे मेंशन करिए। मेंशन करने के बाद मेंशन करने के बाद आप इसको कुछ सिंपल से ऐसे कीजिए। उसके बाद से आप कॉल में यहाँ पे एक मैसेज को प्रोवाइड कीजिए। आप जैसे देख रहे हैं, आप जैसे इस पे क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक बोल रहा है कि क्या आप एक एप्लीकेशन को अलाउ कर सकते हैं आपको फोन करने के लिए। ये डायरेक्टली आपको एक एप्लीकेशन के थ्रू ये कॉल आपके सिस्टम पे, आपके मोबाइल पे आ सकती है। ये होती है, ठीक है, ऐसे होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई मुझे कॉल की। अगर मुझे किसी को मेल भी करना हो, अगर मुझे किसी को मेल करना हो, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिंपल से आपको वही हाइपरटेक को यूज करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको मेल टू लिखना होगा। मेल टू, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे आपको मेल टू लिखना होगा। देन यहाँ पे आप किसी को मेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बोला नीरज तिवारी @329, मैंने यहाँ पे बोला इससे, ठीक है, gmail.com मैंने इससे बोला। इसके बोलने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा मेल टू। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेल टू आकर जनरेट, लिंक जनरेट हुआ। आप इस पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक बोल रहा है कि कैन नॉट बी फाउंड, ये मेल फाउंड नहीं कर रहा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप मेल भी कर सकते हैं किसी को, ऐसे मेल करने के तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये होती है अपना, मैंने बताया। और अगली वीडियो में हम लोग जाते हैं कि टारगेट भी, अगर टारगेट की बात करें हम लोग, ठीक है, तो टारगेट टैग क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि टारगेट के लिए अपना यूआरएल के लिए अपना एक सिंपल सी ये टैग होती है एचरेफ। अगर किसी भी टैग को आपको करना है तो एक ब्लैक कलर का, ये आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है, इसको कोई आपको जरूरत नहीं है। तो ये टैग होती है, ऐसे होती हैं। और मैं आपको थोड़ी सी हिंट के लिए बता दूं, यहाँ पे मैं अपने पीडीएफ में आऊं, तो यहाँ पे लिस्ट इन एचटीएमएल, ठीक है। ये एचटीएमएल होता क्या है, तो मैं यहाँ पे सिंपल से रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बता दूं, आपको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको बताऊं, आपको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको बता दूं, रिप्रेजेंट करने के लिए बता दूं कि ये होता क्या है। तो ठीक है, ये होता है। मैं आपको बता दूं कि, तो यहाँ पे मैंने सिंपल सी एक सिंटेक्स लिखा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा सिंटेक्स लिखा। ये सिंटेक्स का मीनिंग क्या होता है, आपको मीनिंग हम बता दें कि द यूएल टैग डिफाइन ऑन ऑर्डर लिस्ट, ये ऑन ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करता है। ऑन ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है कि ये बुलेट बुलेट देख रहे हो, इसी को ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। ये ऑर्डर लिस्ट होता है, ठीक है। और
अगर बेसिकली देखा जाए कि यूजर टैग इज डिफाइन और डॉलर लिस्ट एंड एल आई टैग इज यूज टू क्रिएट आइटम्स, ये आइटम के लिए, ये आइटम जितने भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे ना, इसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टैग। और और हम बात करें यहाँ पे, और हम बात करें यहाँ पे, जैसे ऑर्डर लिस्ट हो गया, ऑन ऑर्डर लिस्ट हो गया, तो आपने ऑर्डर लिस्ट में देखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे, मेरी मम्मी ने बोला कि मार्केट से तुम चीनी लेके आओ, तो मैंने चीनी लेके आया, तो चीनी के लिए मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। तो ये होती है बेसिकली, ये होती है, ठीक है, और कुछ नहीं होती है हाइपरलिंक। और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं बात करूँ लिस्ट इन HTML को, तो लिस्ट आर यूज टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ लिस्ट डाटा। ये क्या करता है, लिस्ट डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। तो ये दो टाइप का होता है, पहला होता है ऑन ऑर्डर लिस्ट और दूसरा होता है ऑर्डर लिस्ट। ऑन ऑर्डर लिस्ट में आपने देखा कि इसमें एक बुलेट बनता है, और ऑर्डर लिस्ट में इसमें एक नंबरिंग वाई होता है। तो फिर एग्जांपल अगर ऑर्डर लिस्ट के हम अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे हम बोले कि ऑर्डर लिस्ट का बात करें हम, तो ऑर्डर लिस्ट में होता क्या है, तो यहाँ पे हमको ऑर्डर लिस्ट की बात करें, तो यहाँ पे हम सिंपल सी ऑर्डर लिस्ट बनाए। यहाँ पे एल आई मल्टीप्लाई बाई थ्री, थ्री मैंने टेक लिया। यहाँ पे मैंने बोला कि ये हो गया एप्पल, ठीक है, ये हो गया एप्पल, ये हो गया मैंगो, ये हो गया मैंगो, ये हो गया आपका बनाना, ठीक है। यही होता है एंकर टैग ऑन ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट की अगर बात करें हम, ऑर्डर लिस्ट की बात करें, तो ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट की अगर बात करें हम, तो ऑर्डर लिस्ट होता है आपका एक नंबरिंग वाइज किसी भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, तो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट के लिए मैंने लाई, ठीक है, यहाँ पे मेरी मम्मी ने बोला कि सब्जी भी लाना, तुम मार्केट जाना तो सब्जी लेके आना, सब्जी में तुम गोभी लेके आना, ठीक है। और मम्मी ने बोला कि ठीक है, गोभी ले, आलू भी लेके तुम आना। तो ये आलू, यही होती है ऑर्डर लिस्ट की, इसमें बुलेट बनती है, इसमें बुलेट नहीं बनती है, ठीक है, और कुछ नहीं होती। ये देखने के बाद हम ये देख रहे हैं कि इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग फॉर्म इन HTML कि फॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फॉर्म क्या होता है। तो बेसिकली मैं थोड़ी सी रिप्रेजेंट कर दूंगा आपको कि द फॉर्म एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट ए फॉर्म इन HTML। फॉर्म आर यूज टू गेट अ यूजर यूनिट, ठीक है, ठीक है। ये एक प्रकार का रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये होती है। और सम एट्रीब्यूट ऑफ द एसोसिएट विद द फॉर्म एलिमेंट इंक्लूड, इसके द्वारा हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं, ठीक है। फॉर्म मतलब होता है किसी भी आप एग्जांपल, किसी भी आप साइट पे फॉर्म डालते हैं, फॉर एग्जांपल नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, आपका फोटो, आपका रिज्यूम, बहुत सारा चीज होती है, उसी को हम फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। द एलिमेंट इज द सम एट्रीब्यूट एसोसिएट विद ए फॉर्म एलिमेंट इंक्लूड। अगर देखा जाए तो बहुत सारा इंक्लूड होता है, फॉर एग्जांपल एक्सेंट, टारगेट, ऑटो कंप्लीट, नेविलेट, मेथड, नेम, रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ सकते हो, ये पीडीएफ में आप लोग को बेसिकली स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताया गया है। और द इनपुट एलिमेंट दैट कैन बी यूज टू फॉर्म इंक्लूड, टेक्स्ट एरिया क्या होता है, सेलेक्ट क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, इनपुट क्या होता है, टाइप क्या होता है, बटन क्या होता है, ये सब आपको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। ये सब आपको रिप्रेजेंट किया गया है, ये सब आपको डाटा रिप्रेजेंट किया है फॉर्म इन HTML5 में, ठीक है। तो ये होती है। तो हम अगर बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये कोड का बात करें, कोड का बात करें, अगर हम इस कोड पे देखें, अगर हम लोग इस कोड को देखें, अगर हम लोग इस कोड को देखें, ठीक है, ये क्या आ रहा है, अगर हम लोग इस कोड को देखें, तो इस कोड के देखने पे हम लोग को यही समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इस कोड को अपने थोड़ी सी हम उसको अपने पीडीएफ को ओपन कर लेता हूँ, ओपन कर लो पीडीएफ को थोड़ा, एक मिनट, जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। HTML क्या है पीडीएफ मेरा, जस्ट वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड गाइस, वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड गाइस, जस्ट वन सेकेंड। ये कहाँ चला गया, जस्ट वन सेकेंड, HTML, जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। हाँ, ठीक है। अगर इस पीडीएफ पे बात करें हम लोग, तो इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग हम अगर देखें, तो हम लोग फॉर्म के बारे में, तो ये सिंपल से आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट, कॉपी कर लेना है इसको, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे बीएस कोड में आएंगे। बीएस कोड में आने के बाद, बीएस कोड में आने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, फॉर्म, हम लोग क्या देख रहे हैं, फॉर्म, हम लोग फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं कि फॉर्म होता क्या है एक्चुअल में, इसका यूजेस क्यों पड़ा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी
एक प्रकार का हाइपर फॉर्म को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको स्टार्टिंग से यहाँ से बताऊं, ठीक है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखो, अगर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तो यहाँ पे इसने रिप्रेजेंट किया कि आप इनपुट टाइप के द्वारा एक टेक्स्ट ले सकते हैं, इनपुट टाइप के द्वारा आप टेक्स्ट ले सकते हैं। इस टेक्स्ट में आप नेम दे सकते हैं, नेम में आप फर्स्ट नेम दे सकते हैं, ये फर्स्ट नेम है, ठीक है। और प्लेस होल्डर क्या होता है, प्लेस होल्डर में आप अपने फर्स्ट नेम यहाँ पे, जैसे फर्स्ट नेम की जगह मैं यहाँ पे प्लेस इंटर योर इंटर योर नेम, ठीक है। तो ये इंटर योर नेम आ गया यहाँ पे, तो प्लेस होल्डर कुछ नहीं होता, आप जो भी यहाँ पे मेंशन करोगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। यही होती है रिक्वायरमेंट लास्ट नेम, लास्ट नेम होती है, लास्ट नेम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लेवल का बात करें, लेवल एक ये क्रिएट करने के लिए होती है, ठीक है। और यहाँ पे ऐड टू एड्रेस, यहाँ पे टैक्स एरिया भी कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन भी आपको दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जो भी आपको सबमिट करना हो तो चूज कर सकते हैं। ये सबमिट का बटन आपने क्रिएट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें तो बटन भी हम क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैंने बोला कि क्लिक हेयर, ये बटन क्रिएट हो गया, यहाँ पे बटन क्रिएट हो गया। तो आप जिसके अकॉर्डिंग चाहें बटन भी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है कि हाँ बटन उससे ही क्रिएट करना है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम बोलें, ठीक है, अगर हम एग्जांपल और इसका बेसिक एग्जांपल देखें इसमें, तो बेसिक एग्जांपल देखने के लिए हमको जाना होगा थोड़ी सी और ऊपर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फॉर्म इन HTML, तो फॉर्म आर यूज टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम द यूजर, ये डाटा के लिए यूजर होता है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो साइन अप, लॉग इन पेज, हेल्प रिक्वेस्ट, कंटेंट में, और भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन फॉर्म में अगर बात करें तो इनपुट टाइप क्या होता है, इनपुट टाइप के द्वारा अगर यहाँ पे मैं हम फॉर्म में थोड़ी सी आपको और नॉलेज के लिए बता दूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इनपुट टाइप, ठीक है, इनपुट टाइप में यहाँ पे मैंने बोला कि टेक्स्ट, यहाँ पे मैंने बोला टेक्स्ट, तो टेक्स्ट बोलने के बाद यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर दिया, यहाँ पे मैंने बोला इंटर इंटर योर नेम, ठीक है, इंटर योर नेम। तो आप देखो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक इंटर योर नेम यहाँ पे आ गया, ठीक है, देख रहे हो इंटर योर नेम, आप यहाँ पे बोलोगे नेम, तो ये नेम आ गया अकॉर्डिंग टू इनपुट टाइप। तो ये बेसिकली यूज होता है इनपुट टाइप का, ठीक है। और इनपुट टाइप के यूज होने के बाद अगर हम लेवल की बात करें, ठीक है, तो लेवल की बात करें तो लेवल क्या होती है, अगर लेवल को हम बोले लेवल, लेवल फॉर आईडी, अगर आईडी की बात करें आप, चाहे लेवल टाइप की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर लेवल टाइप का हम बात करें, ठीक है, अगर लेवल टाइप का हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे लेवल टाइप होते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप जैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मेरे मेन मोटिव यही थी कि कैसे आप लोग चेक बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आप लोग किसी भी एलिमेंट को लॉगिन पेज को बना सकते हैं। तो आप बेसिकली इसको जरा देख सकते हैं कि टेक्स्ट एरिया क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने बताया भी था, यहाँ पे टेक्स्ट एड्रेस क्या होता है, ऐड क्या होता है, टेक्स्ट एरिया क्या होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट टैग का बात करूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ यहाँ पे कि सिलेक्ट का यूज क्यों किया जाता है, सिलेक्ट क्या होता है कि, तो सिलेक्ट नेम ऑफ द सिटी, आईडी सिटी, ये सिलेक्ट होता है, ठीक है। इसके द्वारा हम किसी भी ऑप्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से, ठीक है। इसके बाद से हमको एक ऑप्शन टैग का यूज करना होता है। ऑप्शन टैग यूज करने के बाद कुछ वैल्यू इसमें दिया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने इससे बोला कि दिल्ली, और मैंने दिल्ली में दिल्ली लिखा, ठीक है, ये लिखा है ऐसे। तो मैंने ऐसे इसको कॉपी करने के बाद इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, ठीक है, इसको पेस्ट किया। तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं बोल दूँ इससे नोएडा, ठीक है, और मैं इससे बोला यहाँ पे पुणे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे ऑप्शन शो कर रहा है, ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है नोएडा पूना। तो बेसिकली यही फॉर्म का मेन मोटिव है, ठीक है। फॉर्म का यही मेन मोटिव है कि कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे एक साइन अप पेज बना सकते हैं, कैसे आप एक रिक्वेस्ट पेज बना सकते हैं, कैसे आप एक लॉगिन पेज बना सकते हैं, तो यही होती है, ठीक है। अगर हम आगे और बात करें तो अगर हम टेबल इन HTML की बात करें, ठीक है, तो टेबल क्या होता है HTML में, अगर ये हम लोग देखें तो मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज के लिए बता दूं, ठीक है, कि मैं थोड़ी सी नॉलेज की बता दूं कि टेबल आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ टेबल डाटा, ये रिप्रेजेंट करता है एक रियल लाइफ की, कि आपकी लाइफ में क्या क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम नीरज है, तो मैंने नीरज लिखा, मेरा मार्क्स इतना है, मैं कौन सा कंपनी में बिग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं कौन सी स्किल मुझे आती है, उसके अकॉर्डिंग मुझे एक टेबल बनाना है। तो इसलिए बेसिकली हम लोग का टेबल का यूज बना। तो ठीक है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ द टेबल टैग डिफाइन इन द HTML टेबल, ये HTML टेबल होता है। थर्ड टेबल डिफाइन द हेडर इन्फॉर्मेशन फॉर द ईच कॉलम इन द टेबल, ये कलम को रिप्रेजेंट करता है। ये TD रिप्रेजेंट ए सिंगल सेल इन द टेबल, ये सेल को रिप्रेजेंट करता है। TH रिप्रेजेंट द हेडिंग फॉर ए कॉलम ऑफ वैल्यू इन द टेबल, ये टेबल को रिप्रेजेंट करता है TH। तो बेसिकली बता दूं टेबल टैग कंटेनर, टेबल टैग टू क्रिएट टेबल से हम
टेबल के द्वारा हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टेबल टैग क्या होता है। तो ठीक है, अगर हम यहाँ पे अपने बीएस कोड में आते हैं, बीएस कोड में आने के बाद यहाँ पे हम लोग टेबल के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। ये टेबल एक्चुअल में होता क्या है, तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, मैं आपको नॉलेज के लिए थोड़ी सी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूं कि टेबल टैग, टेबल जो टेबल टैग इज, ठीक है, टेबल टैग टू क्रिएट, इसके द्वारा हम क्रिएट कर सकते हैं किसी भी टेबल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। और टीआर टैग क्या होता है, टीआर टैग क्या होता है कि इसके द्वारा हम रॉ टेबल क्रिएट, इसके द्वारा हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। आपको हम बता दें कि टीडी क्या होता है, टेबल डिस्क्रिप्शन होता है, टेबल डिस्क्रिप्शन इसके द्वारा हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और हिंट के लिए हम बता दें कि टीएच क्या होता है। टीएच की मीनिंग होती है कि टेबल हेडिंग होती है, ठीक है। अगर टेबल हेडिंग होती है, सो अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें कि कैसे हम लोग को इम्प्लीमेंट करने को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें कि कैसे हम लोग, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं आपको जस्ट वन सेकेंड, मैं यहाँ पे गो लाइव करता हूँ, आप लोग को अच्छे देखें। गो लाइव मैंने किया, ठीक है, ये देखिए, जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पे, ठीक है। हम्म, ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये मेरा टेबल क्रिएट हुआ है। ये टेबल कैसे क्रिएट होगा, थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि पहले तो मैंने एक टेबल टैग लिया, टेबल टैग के अंदर एक थ्रेड टैग लिया, ठीक है। टीआर से मैंने क्या किया, रॉ एक क्रिएट किया, रॉ में मैंने टीएच दे दिया, टीएच की मीनिंग होती है टेबल हेडिंग, कि हेडिंग क्या है, तो मैंने यहाँ पे नेम दिया, मैंने यहाँ से सीजीपी दिया, ठीक है। देने के बाद इसको क्लोजिंग ब्रेकेट कर दिया, फिर मैंने टीडी में नाम लिखा कॉन्सिक सुद्धू, ठीक है। और मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया कि आपका सीजीपीए इतना है सीजीपीए में, फिर मैंने नाम लिया कि पौर्णव गुप्ता, इसका सीजीपीए इतना है। फिर वैसे मैंने यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं बात करूं, नीरज कुमार तिवारी, यहाँ पे मैं बात करूं नीरज कुमार तिवारी, तो नीरज कुमार तिवारी आ गया। यहाँ पे मैं सीजीपी की बात करूं तो सीजीपी 10 हो गया, ठीक है, यहाँ पे सीजीपी 10 हो गया। तो ऐसे हम लोग टेबल को क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं है तो मैं आपको सिंपल सी एक टेबल बता दूं कि आपको करना क्या होगा। आपको टेबल टैग यूज करना है, टेबल टैग यूज करने के बाद एक टीआर टैग यूज करना है, टीआर टैग यूज करने के बाद आपको सीबीसी टीएच लेना है, टीएच में आप अपना नेम, ठीक है, आप अपना नेम, और यहाँ पे आपको फिर एक टीएच टैग लेना है, नेम एंड रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप, और आपको कुछ नहीं करना। फिर टीआर टैग टीएच हो गया आपका, टीआर टैग ओपनिंग टैग, दिस इज क्लोजिंग टैग। यहाँ पे करने के बाद, यहाँ पे आपको करने के बाद आपको करना क्या होगा कि टीआर टैग एक और लेना है, उसमें आपको टीडी बना देना है, ठीक है, क्रिएट करना। यहाँ पे आप अपना नाम दे दीजिए, जैसे मेरा नाम है नीरज, ठीक है। और नीरज के बाद यहाँ पे मैंने देखा कि मेरा रोल नंबर क्या है, तो रोल नंबर मेरा 05 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं नेम हो गया क्रिएट हो गया, रोल नंबर क्रिएट हो गया अकॉर्डिंग टू टेबल के हिसाब से, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप एलिमेंट को, आप देख रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आप एलिमेंट को कर सकते हैं, ठीक है, ये होती है। तो इसके द्वारा हम कर सकते हैं। अब हम बात करें, अब हम बात करें, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि आगे देखते हैं कि और हम लोग क्या क्या इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग टेबल देख लिए, तो हम लोग टैग इन एचटीएमएल टैग के बारे में देखे हमने कि हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज के लिए बता दूं कि द फ्लुएंट टैग वेयर इंट्रोड्यूस इन एचटीएमएल5, ठीक है। इसमें टैग में बहुत सारे हीटर होते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल बड़ा बड़ा वेबसाइट को आप क्रिएट करते हैं, तो उसमें वेबसाइट का जो मेन पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हीटर बोला जाता है, ठीक है। उसमें आपको कंटेंट आता है, जैसे आप होम टैग लगा सकते हैं, कंटेंट में लगा सकते हैं, इमेज, जितने भी, फॉर एग्जांपल अगर अमेजोन का आप वेबसाइट देखोगे तो अमेजोन के वेबसाइट के सबसे ऊपर क्या होता है, हेडर होता है, हेडर के बाद फुटर होता है, फुटर के बाद मेन होता है, मेन के बाद आर्टिकल होता है, आर्टिकल के बाद नेम होता है, नेम के बाद आपको मीटर होता है, प्रोग्रेस होता है। तो ये हेडर हेडर क्या करता है, जो जो किसी भी वेबसाइट का मेन कंटेंट होता है, जैसे अमेजोन आप ओपन करोगे तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे होम का ऑप्शन है, यहाँ पे कंटेंट में क्या ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको शो करेगा। वो हीटर होती है। फुटर क्या होती है कि आपको बीच वाली जितनी भी एलिमेंट आपको देखने को मिलेगी वो फुटर होती है। मेन क्या होती है, आपको मेन इमेज टैग हो सकती है, मेन में आप क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू। आर्टिकल टैग क्या होती है, आप किसी भी वेबसाइट में कौन सी आर्टिकल यहाँ पे आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी। ये हो गया नैप टैग, क्या हो गया सबसे नीचे में आप क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये सब टैग होती है कि नैप टैग क्या होता है, मीटर टैग, प्रोग्रेस, आप देख सकते हैं। ऑडियो टैग क्या होता है, ऑडियो टैग मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यूज टू इनेबल ऑडियो फाइल इन द वेब पेज, आप ऑडियो टैग इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
तो मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज के लिए बता दूं कि HTML का जो 5 वर्जन है ना, उसमें ऑडियो और वीडियो टैग दोनों का इंप्लीमेंट करने का ऑप्शन आया था अकॉर्डिंग टू HTML4। पहले नहीं था, और ये नया HTML5 में ये ऐड किया गया। ठीक है, तो वीडियो टैग इज टू वीडियो के पेज, सेक्शन टैग, साइड टैग हो गया, टाइम फिगर टैग हो गया, एंड फिगर कैप्शन प्रोवाइड टू डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैप्शन। इसके द्वारा आप चाहो तो एक बार अच्छे से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये सब टैग होती है। तो अगर हम देखते हैं किसी भी यहाँ पे इस कोड को, इस कोड का मीनिंग समझते हैं कि इस कोड का मीनिंग आखिर एक्चुअल में कंटेंट क्या लिखा गया है। ठीक है, मीनिंग हम समझते हैं कि इस कोड का मीनिंग क्या है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, और मैं यहाँ पे चलने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पे चलने के बाद मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि टैग इन HTML के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने BS कोड में आया, BS कोड में आने के बाद टैग इन HTML, ठीक है, टैग इन HTML के बारे में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंट करने के बाद मैंने क्या किया, सिंपल से यहाँ पे अपना कोड को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अबाउट कॉल, ये यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो हेडिंग है, ये जो हेडिंग क्रिएट किया है, मैंने एक हेडर लिया। ठीक है, हेडर का मतलब ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट आपका हेडर हो गया, किसी भी सेक्शन में आप हेडर हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको ओपन इन ब्राउजर करें, तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे वेलकम टू कोड हेल्प, ये हेडर टैग का एक फर्स्ट हेडिंग है। आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मेरा टाइटल है। ठीक है, वेलकम टू कोड हेल्प। और यहाँ पे हेडर टैग का अबाउट ऑफ कोर्स कंटेंट, यही आपका हेडर का मेन मतलब होता है कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट को यहाँ के थ्रू। ठीक है, तो ये मैंने वेलकम टू कोड हैव H1 लिया। फिर नेप बार, ये हेडर हो गया मेरा, ये हेडर हो गया मेरा। नेप बार में अगर बात करूं, नेप बार का, तो नेप बार में मैंने बुलेट यूज किया, ऑन ऑर्डर लिस्ट का यूज किया, इसमें LI आइटम्स लिया, इसमें मैंने अबाउट और कोर्स कंटेंट। अगर मैं बात करूं यहाँ से, ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम बात करें, अगर यहाँ पे हम बात करें, तो यहाँ पे बात अगर करें, मैं इसमें मैंने लिख दें मेल। ठीक है, तो ये देखिए, ये नेम बार है। ये एक बार मैं आपको फिर से इंप्लीमेंट करके बता रहा हूँ कि ये जो हेडर टैग है, ये पूरा हेडर टैग नहीं है। ये हेडर टैग क्या होता है कि किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होती है, फर्स्ट पेज मतलब जो हेडिंग होती है, उसी को हेडर टैग कहते हैं। इसके द्वारा हम रिप्रेजेंट, ये H1 टैग है, हेडर में मैंने H1 टैग से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, H1 टैग के रिप्रेजेंट करने के बाद मैंने एक नेम बार लिया, नेम बार ये हो गया आपका। ठीक है, नेम बार लेने के बाद मैंने एक ऑन ऑर्डर लिस्ट लिया, यानी कि बुलेट लिस्ट लिया। इसमें मैंने इसमें बोला कि अबाउट अस, ठीक है, हाइपरलिंक, ये हाइपरलिंक जनरेट हुआ है, ये एंकर लिंक है, ये एंकर लिंक है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये, इसको हम एंकर लिंक बोलेंगे, आप कुछ मत बोलना दूसरा। तो ये अबाउट अस, कोर्सेज, कंटेंट, मेल, ये सब हाइपर लिंक है। फिर मैंने नेटबार को यहाँ पे क्लोज किया। यहाँ पे मैंने आर्टिकल का यूज किया। आर्टिकल का मतलब किसी भी सेंटेंस को आपको, यहाँ पे मैंने बोला कि H1, फिर मैंने H1 लिया, मैंने बोला कि अबाउट कोड हेल्प, तो ये मेरा H1 हो गया। ठीक है, ये मेरा, मैंने पी टैग का यूज किया, मैंने पैराग्राफ का यूज किया, तो ये दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, ऐसे ही मैंने असाइड टैग का यूज किया, असाइड टैग का यूज करने का बुक यूज सेंट नाउ मैंने यूज किया। ठीक है, पैड टैग में, असाइड के आर्टिकल में मैंने यहाँ पे प्रोग्रेस कुछ दिया। ठीक है, प्रोग्रेस देने के बाद यहाँ पे मैंने कॉपीराइट कर दिया। कॉपीराइट करने के बाद यहाँ पे मुझे ये सेंटेंस मिला देखने को। तो यही होती है आपका, ये होता है आपका टैग इन HTML। ठीक है, ये होती है आपका टैग इन HTML। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट, ऐसे बहुत सारे टैग इम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप HTML में, अकॉर्डिंग टू आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनाओगे, आप जैसे जैसे इस पे वर्क करोगे, ठीक है, वैसे अकॉर्डिंग आपको सीखने को और ज्यादा मिलेगी। तो ये पहले HTML4 में नहीं था, ऑडियो टैग, वीडियो टैग, ये सब HTML5 में इसको ऐड किया गया, न्यू इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पे देख रहे हैं, द फ्लोइंग टैग वेरिएंट विद इन HTML5। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो रिफर MDN या W3 स्कूल के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। वैसे मैंने बता चुका हूँ आपको, A to Z पर सब कुछ बता ही दिया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप रेफर कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो, या मुझे कांटेक्ट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि ये मुझे समझ में नहीं आया, तो उसके अकॉर्डिंग फिर से आपको रिप्लाई करके एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपको बता दूं फिर से एक बार, ये हीडर क्या होता है, हीडर टैग क्या होता है, डिफाइन द हीडर सेक्शन ऑफ द वेब पेज। किसी भी वेब पेज हीडर सेक्शन से हम वेब पेज को डिफाइन करते हैं, वेब पेज पे। डिफाइन द फुटर सेक्शन इन द वेब पेज, जो बीच वाली पार्ट्स होती है, अभी मैंने फुटर के बारे में बताया, उसको हम डिफाइन करते हैं। मेन होती है, डिफाइन द मेन कंटेंट सेक्शन ऑफ द वेब पेज, किसी भी वेबसाइट का जो मेन पार्ट कंटेंट होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। आर्टिकल, एक स्टैंडर्ड सेक्शन ऑफ कंटेंट होता है जो आर्टिकल होता है। नेम बार यूज टू कंटेंट नेविगेशन लिंक, इसको द्वारा हम एंकर टैग के लिंक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये होती है। तो ये सब टैग मैंने आपको बता दिया। आप फिगर कैप्शन टैग पे मैंने बता दिया, आप चाहे तो उसके बाद से एक बार और MDL सर्च कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि करेक्टरेट एंड सिंबल्स क्या होता है। ठीक है, करेक्टरेट एंड सिंबल क्या होता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी इसका डिफिनेशन बता दूं कि इन HTML डॉक्यूमेंट सम सिंबल में बी नॉट बी डायरेक्टली अवेलेबल। बहुत सारी HTML डॉक्यूमेंट में बहुत सारी सिंबल होती है, वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होती है HTML में। ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू, ऑन द कीबोर्ड। So however, there are several way in the include this symbol in document. These include using the symbols, entity name,
हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ द हेक्साडेसिमल ऑफ द वैल्यू। ठीक है, आप बहुत सारे इसमें जैसे एग्जांपल आप इसको कॉपी करना चाहते हैं, ये सिंबल आपको रिप्रेजेंट करना है, डॉलर का सिंबल रिप्रेजेंट करना है आपको, एम्प का सिंगल, G8 के सिंगल, एल से, तो बहुत सारे सिंगल क्या होते हैं, सिंबल होते हैं जो HTML डायरेक्टली अवेलेबल नहीं कर पाता है। HTML में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता है, ये कीबोर्ड के थ्रू लाया जाता है। ठीक है, ग्रेटर देन का सिंबल, यहाँ पे लेस देन का सिंबल, तो ये कोड में मैं रिप्रेजेंट करने की थोड़ी सी बता दूं। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो आप, तो ये डॉक टाइम HTML हो गया, हेड हो गया। ठीक है, हेड में मैंने कोड है, चीट शीट में बॉडी, बॉडी में ये सिंबल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैसे, यानी कि यहाँ पे पी ग्राफ, मैंने पी टैग लिया, कॉपीराइट सिंबल ऑफ द कॉपी। तो इस एलिमेंट को इस एलिमेंट को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद कॉपी करने के बाद इसको आप सिंपल से BS कोड में आइए अपना। ठीक है, मैं एक और इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बॉडी टैग में मैं थोड़ी सी एक और स्टाइल .html का एक फाइल इंप्लीमेंट करता हूँ। ठीक है, ये इंप्लीमेंट करने के बाद मैं अपने कोड में जाता हूँ। मैं अपने कोड में यहाँ पे गया, यहाँ पे करने के बाद मैंने बॉयलरप्लेट जनरेट किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉडी टैग में यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये डॉलर का सिंबल, ये डॉलर का सिंबल। ठीक है, यहाँ तक मैं यहाँ को रिप्रेजेंट कर दिया। रिप्रेजेंट करने के बाद देख रहे हैं कैसे ये सिंबल जो होती है, ये सिंबल देख रहे हैं कैसे कॉपीराइट हो गई है, जैसे कॉपीराइट सिंबल, डॉलर सिंबल, एम्ब्रेसेस सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल, लेस देन सिंबल। तो यही बेसिक आपको मोटिव थी हमको बताने के लिए कि ये सिंबल कैसे काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा इंप्लीमेंट के बारे में आप लोग को आज बताया मैंने। ठीक है, कि कैसे कौन सी कार एलिमेंट क्या करते हैं। तो पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूं कि एंकर टैग क्या होती है। एंकर टैग एक हाइपर लिंक होती है। ठीक है, इसके द्वारा आप लिंक को जनरेट कर सकते हैं और एक अलग ब्राउजर में इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये लिंक है, इसमें आपको कॉल के भी सिस्टम होती है, मेल के भी सिस्टम होती है। इसके अकॉर्डिंग आप कॉल मेल दोनों कर सकते हैं लिंक के थ्रू। ठीक है, आप इसमें वीडियो टैग भी, ऑडियो टैग भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद से हम लोग लिस्ट आइटम के बारे में पढ़ा कि लिस्ट आइटम क्या होता है। तो लिस्ट आइटम दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ लिस्ट आइटम। पहला होता है ऑर्डर लिस्ट, दूसरा होता है ऑन ऑर्डर लिस्ट। तो आपने ऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ा कि जैसे ऑर्डर लिस्ट में LI आइटम्स क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। तो ऑन ऑर्डर लिस्ट में इसमें बुलेट बनता है, इसमें नंबरिंग बनता है ऑर्डर लिस्ट में। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोर्सेज 1 कोर्सेज 2, यहाँ पे एप्पल मैंगो बनाना, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट, ऑन ऑर्डर लिस्ट बनता है। तो फॉर्म, फिर मैंने नेक्स्ट फॉर्म के बारे में पढ़ा कि फॉर्म होते क्या है। तो मैं फॉर्म के बारे में बता दूं कि फॉर्म के द्वारा आप किसी भी एक फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो आपको साइन अप पेज, लॉगिन पेज, इंप्लीमेंट किसी भी वेबसाइट को, मेन एक वेबसाइट का एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे फॉर्म XMS सबमिट ले लिया, लेवल में फर्स्ट नेम ईयर, यहाँ पे प्लेस होल्डर का यूज किया, लेवल इनपुट प्लेस होल्डर, यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन का यूज किया। ठीक है, इसमें हमने बटन टैग का यूज किया, इसमें हमने इनपुट टाइप में एक सबमिट बटन दिया। यहाँ पे मैंने फॉर्म के बारे में बता दें कि यहाँ पे मैंने ऑप्शन वैल्यू में दिल्ली ये सब यूज किया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने टेबल के बारे में बताया कि टेबल से आप किसी भी अपने टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट करके दिखाया कि नेम CGPA, यहाँ पे कौशिक साहू का मैंने दिखाया, कि पौर्णव गुप्ता को दिखाया, कि नीरज कुमार तिवारी को मैंने इंप्लीमेंट करके टेबल दिखाया अकॉर्डिंग टू। तो इसको अकॉर्डिंग है। फिर यहाँ पे मैंने देखा टैग टैग इन HTML में होता क्या है। तो हेडर टैग होता है जिसमें हम लोग वेलकम टू कोड हेल्प, यहाँ पे मैंने H1 टैग का यूज किया। ठीक है, मैंने नेप बार में यहाँ पे ऑन ऑर्डर लिस्ट का यूज किया, फिर इसमें लिस्ट का यूज किया, LI का। फिर मैंने एक एंकर टैग का यूज किया। एंकर टैग यूज करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको इंप्लीमेंट किया हाइपर टैग, एंकर टैग के द्वारा। फिर मैंने एक आर्टिकल टैग का यूज किया। आर्टिकल टैग में H1 का यूज किया, कोड हेल्प। और फिर मैंने पैराग्राफ टैग का यूज किया, बाई टैग का यूज किया। ठीक है, ये सब टैग यूज करने के बाद मैंने फुटर में यहाँ पे यूज किया, फुटर में मैंने यहाँ पे कॉपीराइट का यूज किया। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली हम लोग सिंबल्स के बारे में देखें कि सिंबल्स कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एंड का सिंबल, डॉलर का सिंबल, कॉपी का सिंबल, ग्रेटर देन, इज लेस देन, ये सब सिंबल हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने ये सब वीडियो देखा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और मैं इसके बाद भी एक दो और वीडियो इस पे इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, जिसमें हम लोग आगे कुछ प्रोजेक्ट हम लोग करने वाले हैं HTML के ऊपर, जिससे हम लोग को कमांड हो सके कि हाँ HTML को कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जो जो हम लोग टैग के बारे में जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसको
प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये वीडियो और भी एक दो वीडियो आने वाले हैं, तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें इस वीडियो को। तो आप लोग मुझे और मोटिव करोगे तो इसके अकॉर्डिंग मैं और भी वीडियो वगैरह और भी आप लोग को इम्प्लीमेंट करते रहूँगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।